हेलो हेलो। राधे राधे मित्रों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज जो पढ़ना है अंतिम टाइप की सवालें हैं जो नंबर सिस्टम से अभी तक चल रही थी। आज जो है नंबर सिस्टम के सभी प्रकार के सवालों को इसी क्लास में जो है एडजस्ट कर दिया गया है, समाहित कर दिया गया है। शुरू से लेकर के अंत तक जो है सवालों को आप देखिएगा, क्योंकि इसी एक सवाल जो है क्लास में जो है आप सभी प्रकार के सवालों को पाएंगे। इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा, जिससे आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही आसान तरीके से जो है सवालों को पूछा जाता है और उनको हम आप सभी को लगाना है। जैसे हम तुमको थोड़ा बहुत छोटा छोटा फार्मूला बता दे रहे हैं, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए कभी कभी सवालों में पूछता है, जो बताएंगे वो जान लीजिएगा एकदम से एकदम एग्जाम पैटर्न पर ही होगा। तो जैसे घातांक आता है, नंबर सिस्टम में क्या आता है, घातांक और करणी आता है। क्या आता है, घातांक और करणी आता है। इसके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे मान लीजिए एक फार्मूला होता है, फार्मूले को आप लिखते चलिएगा। अगर इस तरह दिया गया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x और y की पावर, ये हम लिख सकते हैं। गुणा में दिया गया है तो इस प्रकार से दिया गया है तब। और चलिए देखते हैं, एक फार्मूला ये हो गया। जैसे गुणा में दिया गया है तो उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और चलिए जैसे दे दिया गया x पावर m y की पावर m, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक और प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, x की पावर m प्लस जो है x की पावर m गुणे में दिया गया तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं, x की घात m प्लस m, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और देखिए जैसे यही चीज दिया रहे, इस प्रकार से अगर इसमें हम भाग लगा देते हैं, भागा का चिन्ह लगा देते हैं तो क्या लिख सकते हैं। अब ये क्या लिख सकते हैं हम, जब कह रहा है गुणा में घातें जुड़ती हैं तो भाग में घातें घटती हैं, तो इसको लिख सकते हैं x की पावर m माइनस m। m लिख सकते हैं, चाहे इसको n लिख दीजिए, सेम हो जा रहा है ना, n लिख दीजिए, ठीक है ना। ये हो गया। और दूसरा क्या कहता है, जैसे दे दिया गया x की घात 0 तो इसको क्या लिख सकते हो, इसका मान हो जाता है 1। अगर कोई संख्या इस प्रकार से दी गई है x की घात 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/n या फिर 1/x लिख सकते हैं। इतना समझ में आया। ये तो था छोटा सा फार्मूला। और जैसे देखिए अगर मान लीजिए दे दिया जाए, क्या बोलते हैं, इस प्रकार से, जब इस प्रकार से दिया रहेगा, अगर हम इसको लिखेंगे पॉजिटिव में तो क्या होगा, अंक क्या होते हैं, बदल जाते हैं, y/x हो जाएगा और ये जो घात है ये +1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, +1, क्योंकि +1 लिखा नहीं जाता इसलिए ये हो गया। इतना समझ में आया। अब चलिए इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। ले लिए ना स्क्रीनशॉट, चलिए अब आइए देखते हैं।
जैसे मान लीजिए सवालों में दिया रहे रूट एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की घात 1/2। अगर मान लीजिए दे दिया गया 2√x, तो इसका मान क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे। एक्स पर क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा ना। 2/2 का मतलब ये हो जाएगा x, केवल 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1। अब चलिए जैसे लिख देते हैं √3x रूट 3√x, इस प्रकार से पढ़ते हैं 3√x। इसको क्या लिख सकते हैं, x पर 1/3। आगे चलिए जैसे मान लीजिए 4 दे दिया गया, 4√x दे दिया गया है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे x की घात 1/4। तो ये होता है फार्मूले के अंतर्गत। अब जैसे देख लीजिए कुछ और फार्मूले हैं। जैसे दे दिया गया x की घात n, अंडर रूट लगा दिया, उसके बाद m लिख दिया, तो इसको क्या लिखोगे, इसका मतलब कह रहा है इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा m, उसके बाद अंडर रूट लिखा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा 1/m, इस प्रकार से। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिसको याद रहने से हमें सवालों को लगाने में थोड़ा आसानी होगी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जैसे दे दिया गया, मान लीजिए मैं दे रहा हूं n, क्या हो गया, n√xy। जब आप इसको लिखेंगे तो एक नियम है कि कैसा नियम है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं n√x इंटू n√y, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया। ये छोटे छोटे फार्मूले हैं, इनको समझना जरूरी है, क्योंकि घातांक और करणी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें इन फार्मूलों की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे एक अहम सूत्र होता है, फार्मूला है, उसको आप समझिएगा क्या हो सकता है। जैसे दिया गया है x की घात n, उसकी घात अगर दे दिया गया m, फिर इसकी घात दे दिया गया क्या, p दे दिया गया। अगर इस प्रकार से दिया गया है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x की घात क्या हो जाएगा, n इंटू m इंटू p, इस प्रकार से। जैसे सवाले दे दिया जाता है, कभी कभी आप देखे होंगे 2 की घात 3 की घात 3 प्लस की घात 2, इस तरह दे दिया जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 × 3 × 2 की घात इतना हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं, एक और फार्मूला है इसमें पढ़ने के लिए जो है आएगा, तो इसको आप समझ लिए। अब चलिए एक और फार्मूला है इसमें, बस जितने फार्मूले मैंने आपको बताया, यही इतना कॉन्सेप्ट जो है परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछता है, और इसी में क्या करते हैं लोग, गलती कर देते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया गया क्या है, n√x की पावर m दे दिया गया, तो इसके बराबर क्या लिखेंगे, इसका मतलब कह रहा है इसका मतलब वो क्या लिखेंगे आप जानते हैं, ये हो जाता है x की घात 1/n के पावर m है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x की घात m/n, इस तरह लिख सकते हैं। और
और चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया गया यम अंडर रूट यन, ठीक ना, और फिर अंडर रूट यक्स दे दिया गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे यम इंटू यन अंडर रूट यक्स, इस प्रकार से। तो ये हो गई हमारी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब चलिए थोड़ा देखते हैं, सवाल की ओर चलते हैं जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसमें लोग बहुत गलती करते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल है, दे दिया गया 1/64 के घात -1। अब इसका मान हमें बताना है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, इसका मान हमें बताना है। तो हम करेंगे क्या, अभी अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, 60 में जो है मैं फार्मूला भी लिखते चलूंगा, जिससे जो है आपको याद होता रहे। फार्मूला मैंने बताया था x/y की घात अगर क्या है -1 है, तो ये डिजिट क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, y/x हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमें करना है। इसका मतलब क्या है, जब आप इसको हल करोगे तो 64 ऊपर चला जाएगा, 64/1 हो जाएगा, कि घात +1 हो जाता है, लेकिन लिखा नहीं जाता। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 64 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा आंसर। इतना समझ में आ गया। अब चलिए देखिए, अब क्या करना है, एक और सवाल पर चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया गया अगला सवाल है, अगली सवाल पे हम जब चर्चा करते हैं तो कहते सवाल क्या कह रहा है, 64 की घात कह रहा है -1/6। अब इस सवाल को जब हम हल करेंगे, कैसे हल करेंगे बताइए, जल्दी जल्दी लगाइए। अभी अभी हमने क्या कहा था, इसी फार्मूले पे है सवाल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 64 की घात 64/1 -1/6, इतना हो सकता है। चलो अब क्या करोगे, माइनस यहाँ पर इसको क्या करेंगे, प्लस में लाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/64 की घात 1/6 हो जाएगा। अब 64 का जो है हम क्या करें कि 6 कट जाए, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 2 की घात 6 ना, की पावर 1/6। अब ये 6 है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2 की पावर 1/6 इंटू 6। अब 6 से 6 कट गया, 1/2, 1/2 आ गया। अब 1/2 को ऊपर ले जाइए, तो हमने क्या बताया था, जब 2 लिखेंगे इस पर 1 लगा दीजिए, ये हो जाएगा हमारा। इस प्रकार की जो सवालें हैं, इनको हम इस प्रकार से लगाते हैं। चलिए आगे सवाल पर चर्चा करते हैं। ये तो हुआ पहला फार्मूला, ठीक है ना, समझते चलिए, क्योंकि बहुत ही आसान सवालें हैं, इसी को जो है लोग गलती कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं दे रहा हूं सवाल 4 की घात 0.5, उसके बाद इंटू करते हैं, फिर लिखा हुआ है 0.4 की घात 5, ये सॉरी यहाँ 5 होगा, ठीक है। अब इस प्रकार के सवाल को हल करिए, तो कैसे हल करोगे बताओ। यहाँ 4 होगा भाई, नहीं गलती हो जाएगी। बताओ, चलो लगाओ, आया कि नहीं आया, चलो बताते हैं। 4 हो गया,
इसको लिख सकते हो 5/10। इसमें क्या करोगे, दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा 10 से भाग करते हैं। इतना समझ में आया। अब ये जो लिखा है इंटू का चिन्ह लगाइए, इसको कर दीजिए 5/10 की पावर 4। इतना आया। अब क्या करिएगा, इसका इसके साथ काट दीजिएगा। तो 2, अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो हम 2 को 2 का स्क्वायर कर दिए, 1/2 लिख दीजिए। और यहाँ कितना है 5/10 ना, इतना हो गया। अब जब आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, गुणा का चिन्ह लगाइए, 2 की घात 1/2 गुणे 1 2 हो जाएगा, इंटू 5/10 के पावर 4 इसके पावर 4 ना। अब इस 2 से 2 कट गया, कितना बचा 2 बचा। अब इसको हल करिए, 5 से 5 कट गया, बचा कितना 1/2 की घात कितना 4। इतना हो गया ना। अब समझ में आया, समझते चलिए, बस कुछ करना नहीं है। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 गुणे 1/16, 2 8 16, 1/8, 1/8 हमारा आंसर हो गया। समझ में आया। चाहे 1/8 लिखिए, चाहे 8 की घात 1 लिखिए, बात तो वही हुई। अब ये सवाल समझ में आ गई ना। चलिए अब दूसरी सवालों पर चर्चा करते हैं। दिखाई दे रहा है ना स्पर्श, चलो ठीक है। अब एक सवाल और है, इसको लिखते चलिए। सवाल को मैं लिख रहा हूं, 2 की घात 4 की पावर 0.16 और फिर है 2 की घात 0.36। अब इस सवाल को हल करिए, इसको मिटा दें, चलो इसका काम खत्म। देखिए छोटी छोटी सवालें हैं, दशमलव का गुणा भाग जोड़ घटाना तो आना ही चाहिए। इतना नहीं आता है तो आप बहुत पीछे हैं। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ इसको ध्यान समझिए। आप जो है जोड़ घटाना गुणा भाग अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप जान लीजिए मैथ से बहुत पीछे हैं। चलिए अब इसको हल करते हैं, छोड़िए कोई बात नहीं है। अब इसको हल करोगे, 2 की घात 4, मैंने क्या बताया 2 अंक पे दशमलव है ना, तो इसमें हम 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से गुणा 100 से भाग जब करोगे 16/100 हो गया। गुणा का चिन्ह लगाइए, 2 लिखिए, ये कितना हो जाएगा, कितना होगा जल्दी बताओ। 36/100 इतना हो गया ना। अब क्या करोगे, अब ये हो जाएगा 2 4 गुणे 100 हो गया, और ये हो जाएगा 2 की घात 36/100 ना, इतना हुआ। अब इस 4 से 16 चौका 64 कर दीजिए, सॉरी इसको काटिएगा मत। 2 की घात 64/100 फिर गुणे 2 की घात 36/100। अभी अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था, ध्यान से देखिएगा। क्या बताया था मैंने, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n बराबर मैंने क्या बताया था आपको, x की घात m प्लस n। ये फार्मूला बताया था ना।
इसको ब्रैकेट में लिखते चलिएगा। जब सवाल लगाइएगा तो उसको उसके साइड में जो है फार्मूले को भी आप लिख दीजिएगा। तो ये आधार इसके क्या है, समान है, इसके भी आधार क्या है, समान है। अगर यहाँ 3 होता तो क्या इस फार्मूले को लगा सकते थे, नहीं लगा सकते थे। तब क्या हो जाएगा, 2 की घात 64/100 प्लस 36/100, इतना हुआ। गुणा में मैंने क्या बताया, घातें जुड़ती हैं। अब इनको जोड़ लीजिए, 2 की घात 64 और 36 को जोड़ेगा तो कितना आएगा, 100, और 100/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 की घात 1 अर्थात 2। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये सब थोड़ा इस प्रकार के सवालों को हम इसी प्रकार से लगाते हैं, क्योंकि आप इसे ट्रिकी मेथड से नहीं लगा सकते। अगर आप ट्रिकी मेथड से लगाएंगे तो शायद है कि आपका सवाल गलत भी हो सकता है। अब चलिए आगे के सवालों पर चर्चा करते हैं फटाफट। आप थोड़ा स्पीड से लगाएंगे, ठीक है, आप इतना समझाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत सवालों पर चर्चा करनी है। जैसे मान लीजिए 0.027 की घात कितना, 1/3। अब इस सवाल को लगाइए फटाक से। जब आप इस सवाल को लगाएंगे, मैंने आपको क्या बताया था, 3 डिजिट है ना, तो क्या करोगे, कितना करोगे, कि घात कितना हो जाएगा, 10 की घात, ओ सॉरी, इसकी घात कितना हो जाएगा, 1/3। क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि डिजिट कितना है, कितने अंक पे दशमलव लगा, 1 2 3, 3 पे लगा है, तो हम क्या करेंगे, 1000 से क्या करेंगे, गुणा और भाग कर देंगे। 1000 से गुणा, 1000 से भाग, तो इतना हुआ। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3, अब इसको लिख सकते हैं 10, 1/3, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता क्या है, एक पॉइंट और बढ़ा देते हैं, आप कंफ्यूज में हो जाओगे। 3 की घात 3 और 10 की घात 3 की घात कितना, 1/2, 1/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 3 से 3 कटा, 3/10, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, जल्दी लगाने का प्रयास करिएगा। अब चलिए थोड़ा और आगे सवालों पर चर्चा करते हैं फटाफट। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि दशमलव देखकर लोग डर जाते हैं कि अरे इसमें तो दशमलव लग गया है, तो दशमलव से आप घबराइएगा नहीं। चलिए देखिए, अंडर रूट सॉरी इस प्रकार से लिखिए, 5√64 बराबर 2 की पावर x का नहीं हो तो x का मान बताइए। क्या है, मान बताइए। आशा करते हैं कि इस सवाल को आप लगा सकते हैं। कैसे, देखिए, अब 64 को ऐसा तोड़िए, सवाल ही बता रहा है भाई 5 है क्या कह रहा है, 5 का मतलब क्या है, 1/5। अब हमें ऐसा गुणनखंड में इसको तोड़ना है कि हमें क्या मिले, 5। 5 से 5 तभी कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। तो आप सवाल को पहले समझा करिए, उसके बाद लगाया करिए ना। तो आप क्या करोगे, अब बता रहा हूं, इसको समझिएगा। 5√2 की घात 5 ऐसा लिख सकते हो, 2 की घात 5 लिख सकते हो, बराबर 2 की पावर x। जब आप इस तरह लिख सकते हो तो 2 की घात 5 5 अंडर रूट का मतलब मैंने क्या बताया था, 1/5। क्या बताया था, 1/5 और 2 की घात x। 5 से 5 कटा, 2 बराबर क्या हो जाएगा, x की घात 1। अब देखिएगा, जब बेस बराबर हो तो अंश को क्या किया जाता है, अंश भी बराबर होते हैं। तब क्या हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा हमारा आंसर।
यहाँ क्योंकि 1 है। आधार क्या है, बराबर है, तो घातें भी आपस में बराबर होंगी। ये नोट्स में लिख लीजिएगा। यदि आधार हमारा बराबर है तो घातें भी आपस में बराबर होंगी। ठीक है ना। अब इतना समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि इतना आप समझ गए होंगे। चलो आगे चलते हैं, बहुत ही आसान सवालों पर चर्चा करेंगे। देखिए सवाल मैं दे रहा हूं, इसको समझिएगा। √2, 3√15, फिर इसको लिखना √12 में सबसे बड़ा कौन है? चलो बताओ। 3 पॉइंट को हमने आपके पास रखा है, इसमें से आपको बताना है कि सबसे बड़ा कौन है। यहाँ पर रख लीजिए 2। चलिए बताइए। अब आप सोचेंगे कि इसमें से बड़ा कौन है। चलो हम बहुत आसान तरीके से बताते हैं। रूट होता है ना, रूट को हम क्या लिखेंगे, इसी के सामने ही लिखेंगे, 1/2 होता है। अब इसको क्या करोगे, इसका मतलब क्या होता है, 2/2। इसका मतलब क्या होता है, 1/2। कितना हुआ, मैंने बताया था भाई, समझ लीजिएगा। एक फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, √x लिखा गया है तो इसका मतलब x होता है ना। अब क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना, 1 बचेगा। इनका लासा कितना आएगा, 1/1। लासा हम ले लेते हैं तो 2 आता है। इसको हल करेंगे, 2 1 2, यहाँ बचा कितना, 1 1 1 2 के 2, और ये कितना हो जाएगा, 2 1 2 1। ठीक है, इतना आ गया ना। इतना का मतलब होता है, यहाँ रख दीजिए 2, यहाँ रख दीजिए 15, और यहाँ रख दीजिए 12। 2 की घात 1, 15 की घात 2, और 12 की घात 1। 2 की घात 1 का मान 1, 15 की घात 2 का मान 15 की स्क्वायर बड़ा कितना हो जाएगा, 225। 12 का 12 का 12, 12 की घात अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा। अब इनमें देखिए कौन बड़ा है, बड़ा कौन सा है, हमसे पूछ रहा था बड़ा कौन सा है, तो बड़ा इसके सामने क्या है, ये वाला है। इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए कितने आसान तरीके से लगा सवाल। अब चलिए थोड़ा और हाई लेवल के सवालों पर जो है चर्चा करते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए आगे के सवाल पर हम चर्चा करेंगे। जैसे आप देखिए, बहुत ही आसान तरीके की सवाल है। जैसे दे दिया गया 2√, फिर कामा 3√2 कर दीजिए। 2 क्या करें, इसको बढ़ा देते हैं, 3 कर देते हैं, फिर 4 की घात 3 हो गया, और इसको करते हैं मान लीजिए 4√5। अब ये हुआ। अब इसमें आपको बताना है सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। चलो बताओ फटाफट। कह रहा है इन सब में से सबसे बड़ा कौन है ना, इतना समझिए में आ ही गया होगा। मैंने पिछले सवाल में बताया था कि इसके सामने इसको, इसके सामने इसको, इसके सामने इसको लिख लेते हैं। फटाफट देखिएगा, इन सवालों में सबसे बड़ा कौन है। तो मैंने आपको बताया था कि 1/2, 1/3, 1/3, 1/4। फटाफट देखिएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा
12 एलसीएम आएगा। 12 इसके साथ गुणा कर दीजिए, 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 2 छंग 12 6, इसका इसके साथ करेंगे 4, इसका इसके साथ करोगे 4, इसका इसको साथ काटोगे कितना आ जाएगा, 4 3 12। अब यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 4, यहाँ बचेगा कितना 3। अब जो अंक मैंने बीच में छोड़ा था कितना, 2 3 4 5। 2 की घात 6 का मान कितना होता है, जल्दी से बताइए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 दूना 4 दूना 8 और 2 छंग 12, 128। 3 की घात 4 का मान कितना होता है, 3 तरीका 9 3 27 तिया 81, 81 तिया 81 तिया कितना हो जाएगा बताओ फटाक से। 3 का नम 3, 3 8 24, 4 चौक 16 चौक 64, 64 64। उसके बाद 64 का 4 से गुणा करो कितना हो जाएगा, 64 चौका 64 को 4 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 24 1 25, 25 25 पंचे 125, इतना हुआ। अब देखिए सबसे बड़ा कौन है, हमें बताना था सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा ये वाला है, इसका मतलब ये जाता है इधर से इधर इसकी ओर। सबसे बड़ा कौन है, 3√4, ये होगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत, कोई अगर समस्या इसमें आ रही हो तो आप बताइएगा।